Hello student. So now we have to start with the grouping of capacitors. तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज कैपेसिटर। पहली कंसेप्ट तो ये है कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं अ डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज, स्टोर्स द चार्ज। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकता हो, कलेक्ट कर सकता हो। तो कैपेसिटर का सिंबल क्या है, अब हम बात करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। अब हम Q की बात करें, Q क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं C की, तो C होता है कैपेसिटेंस। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें मालूम होना चाहिए। C क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस होगा। तो पूरे चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। Q इक्वल टू सी वी। यहाँ आपको सिंबल्स का मतलब मालूम होना चाहिए। अब देखिए दूसरी अगली बात यह है कि कैपेसिटर को हम कैसे बताते हैं। कैपेसिटर में जनरली दो प्लेट्स होती है। ये प्लेट, इस प्लेट पे मान लीजिए चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी। तो हम कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट और डी बिल्कुल क्लियर है फिगर से भी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। इतना आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। तो दो प्लेट्स होती हैं, और अगर हम और फिगर को बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये हमारी पहली प्लेट हो गई, और इसी तरह हमारी अब दूसरी प्लेट भी यहाँ पर। तो दो प्लेट्स होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट्स होती है। और ए आप समझ गए होंगे प्लेट्स का एरिया, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक और बात तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि भाई पहली प्लेट पे चार्ज कितना है आपका, प्लस क्यू, और दूसरी प्लेट पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। आइडेंटिकल प्लेट्स, एक पर चार्ज प्लस क्यू, एक पर चार्ज माइनस क्यू। इस तरह से आप एक कैपेसिटर को बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करने के लिए आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बस दो बातें आपको यहाँ याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। इस फॉर्मूले के मीनिंग्स मालूम होने चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसको नोट कर लीजिए।
तो हम अगले स्लाइड पे जा रहे हैं। एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू CV। चलिए अगले पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये आपको लिख लेना चाहिए पूरा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई सीरीज ग्रुपिंग। तो भाई देखते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। देखिए, सीरीज ग्रुपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सीरीज ग्रुपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरीज ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है। देखिए, प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट, प्लस और माइनस मिलकर एक कैपेसिटर बनाते हैं। अब पहले कैपेसिटर की माइनस प्लेट से हमने दूसरे प्लेट कैपेसिटर की प्लस प्लेट को जोड़ दिया। फिर उसी तरह से दूसरे कैपेसिटर तीसरे कैपेसिटर की प्लस प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की माइनस प्लेट से जोड़ दिया, तो ये कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग। अब इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, ये प्लस है। सोचिए, आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं। एक ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है। अब हम तार पर जाते हैं। देखिए, ये प्लस, ये माइनस, और फिर ये आया प्लस, और फिर ये आया माइनस, तो ये भी सीरीज में कहलाएंगे। ये दोनों ग्रुपिंग किसके एग्जाम्पल है? सीरीज के। देखिए, तार को तो हम मोड़ सकते हैं, तार को तो हम मोड़ सकते हैं। तार को हम मोड़ सकते हैं। तार को हम मोड़ सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं हो सकती। बिल्कुल एक के बाद एक हम कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, ये लिखना नहीं है। ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाना है आपको। प्लस माइनस, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। ये भी सीरीज में है और ये भी सीरीज में। लिखना नहीं है आपको, आपको सिर्फ दो चीजें लिखनी है। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिखना है, और एक लिखना है सीरीज ग्रुपिंग। और ये दो डायग्राम आपको, दो डायग्राम बनाने हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अगर कभी आप क्योंकि हम आगे बढ़ना होगा, हमारे पास 3 क्लासेस का टाइम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ने के लिए। तो हमें इसे 3 क्लासेस में ही पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये तीनों किसमें कनेक्टेड है। ये दोनों फिगर सीरीज के हो गए। अब देखिए, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर माइनस। तो ये देखिए, तीनों सीरीज में है। तो ये आपका डायग्राम बनाना है आपको। ये आपका एग्जांपल है सीरीज का। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं प्लस, माइनस। अब देखिए, यहाँ पर आ गया आपका प्लस, माइनस,
प्लस माइनस, ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है। रीजन ये है क्योंकि आप देखिए, अब आपको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, इसलिए ये तो आपका कहलाएगा पैरेलल। तो सीरीज आपको समझ में आ गया। वैसे जैसे रेजिस्टेंस का केस होता है सीरीज में, वैसे ही कैपेसिटर का भी सीरीज में केस होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम मैं और देता हूँ। और मान लीजिए किसी भी कारण अगर कोई नोट नहीं कर पाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ग्रुप पे आप पीडीएफ आज की क्लास का देख सकते हैं। 1 मिनट और। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए, अब हम करने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अब देखिए पैरेलल ग्रुपिंग, आप हेडिंग डाल दी, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम जो लिख सकते हैं, when two or more capacitors are connected between two given points, they are said to be in parallel। बस इतना पोर्शन आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस कैपेसिटर की एक प्लेट, अब ध्यान से देखिएगा, इस कैपेसिटर की एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, किससे जुड़ी हुई है, ए से। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर की भी पॉजिटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ए से। उसी तरह तीसरे कैपेसिटर के भी पॉजिटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ए से। अब हम नेगेटिव प्लेट पर आते हैं। तो देखिए नेगेटिव प्लेट का कंसेप्ट समझिए आप। अब पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट देखिए, पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ये किससे जुड़ी हुई है, इससे, बी से। देखिए आप। उसी तरह दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट भी किससे जुड़ी हुई है, बी से जुड़ी हुई है। इसी तरह तीसरे कैपेसिटर की भी नेगेटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से जुड़ी हुई है। तो हम इसे बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बोलेंगे। अब देखिए इस प्लेट को देखिए, इस कैपेसिटर की एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ए से जुड़ी हुई है। ये देखिए, दिख रही है आपको। इसी तरह इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ए से। अब पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के बारे में बात करते हैं। अब पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से। उसी तरह C2 की भी एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से। तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि ये सभी ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। अब देखिए बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, बेस्ट है, तो इसलिए उसको आपको बताना जरूरी रहेगा। अब देखिए ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तीसरा कैपेसिटर भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो बनता है, हम कह सकते हैं ऑल आर कनेक्टेड, ऑल आर कनेक्टेड between the points
A and B. So they are in. So they are in. इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको दिया है। और मान लीजिए बाय द वे अगर कोई बच्चा ऐसे नोट नहीं कर पाता है तो मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिसिपेंट को म्यूट किया गया है, सिर्फ ये लेक्चर है, आपको इस लेक्चर को देखना है। तो 1 मिनट का टाइम और नोट कर लीजिए। भाई अब आगे हम बात करेंगे कि भाई सीरीज और पैरेलल तो हम समझ गए। अब रेजिस्टेंस का हमें मालूम था, सीरीज और पैरेलल। अब हमें ये देखना है कि कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको समझेंगे हम। अब आपको काफी टाइम दे दिया है नोट करने के लिए, तो अब आप हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा इसको भी समझते हैं। अब देखिए, इसकी एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है और इसकी भी एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए। ये C2 और C3, C2 और C3 के बारे में बात करते हैं। C2 और C3 के बारे में बात करते हैं। C2 एंड C3 आर इन सीरीज, आर इन, समझ में आता है कि ये सीरीज में। तो ये ग्रुपिंग इस तरह से बनेगी, ये देखिए आप, ये C1 और अब हम कह सकते हैं C2 एंड C3 आर इन सीरीज। C2 और C3 सीरीज में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन C1 के साथ इसमें है, पैरेलल में। अगर मान लीजिए कि अगर हम ये मान लें कि ये C1 है और C2 और C3 का नेट कैपेसिटेंस मान लीजिए C डैश, तो अब हम कह सकते हैं कि C एंड C डैश आर इन पैरेलल। ये अब हम बोल सकते, नोट कर लीजिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इतना तो हमने रेजिस्टेंस करा हुआ है, तो हम जानते हैं कि कब सीरीज में लेना है और कब क्या लेना है, पैरेलल में लेना है। ये तो अब हमें समझ में आता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज। अब देखिए, अगर हम इसको ना भी नोट करें तो चल जाएगा।
देखिए हमारे लिए मेन बात यहाँ पर क्या है, मेन बात यह है कि भाई सीरीज का फिलहाल हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि अगर ये देखिए C1 C2 सिर्फ इतना ही नोट करना है आपको। C1 C2 C3 किसमें सीरीज में है, तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम अभी इसको छोड़ भी दें, मान लीजिए अगर हम इस पूरे इसको अभी हम छोड़ देंगे, हम तो बाद में इस टॉपिक को कवर करेंगे, और इसको भी छोड़ दें, बस हमें इतना लिखना है यहाँ पर। देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें दो चीजें नोट करनी है यहाँ पर। एक तो हमें नोट करना है कि अगर C1, ये नोट करना है हमें C2 और C3 सीरीज में है, तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इतना हमें नोट करना है। बाकी अगर आप इसे नोट ना भी करेंगे तो भी क्या है, चलेगा। तो मैं इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए रब कर देता हूँ। ये सब हमें नहीं नोट करना, बस हमें ये नोट करना है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो इतना पोर्शन हमें क्या करना है, नोट करना है। बस ये पोर्शन हमें क्या करना है, नोट करना है। अगर आप इसको नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इसको पढ़ें, क्योंकि ये कंपोज नोट्स है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं देखना। तो आपके लिखने लायक स्टूडेंट, यहाँ पे दो ही बातें होगी। एक तो ये हो गई कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस के केस में नेट रेजिस्टेंस होता है R1 + R2 + R3 सीरीज में। पर यहाँ कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा बदल जाता है, 1/C लग जाता है। पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस में ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, तो उलट जाता है। तो क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, और 2 दिन पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो आप गलती से भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मत लगाइए नेट कैपेसिटेंस में। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है किसका, नेट कैपेसिटेंस का। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये हम काट सकते हैं, क्योंकि हमें तो सवाल करना है ग्रुपिंग पे। तो भाई लिखना क्या है, लिखना तो एक ही चीज है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। और वो एक्सप्रेशन क्या है, ये लिखना है हमें, C = C1 + C2 + C3। तो ये देखिए, ये आपके तीन कैपेसिटर हैं, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर आपको ये डायग्राम नहीं चाहिए तो हम एक दूसरे डायग्राम पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे देखिए, C1 C2 C3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपको नोट करना है, देखिए, ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है, और ये आपको नोट करना है। बाकी आप इस डायग्राम को अगर नहीं भी नोट करेंगे तो चल जाएगा।
ये नोट करना है। ये जो येलो हाईलाइट से तीन चीजें हैं, तो इतना तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा, बाकी हमें डिटेल अभी नहीं पढ़ने, वो हम लेटर ऑन अपनी चीजों को पढ़ेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे आ गए सवाल, तो ये तो हमें करने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आपको करना है। जैसे हम रजिस्टर्स में नाम नाम देते हैं ना पॉइंट्स को, वैसे ही यहाँ पे भी देने। देखिए अब आप बहुत आराम से, आप बाद में बनाइएगा, पहले समझिए। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, बी है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। ये पॉइंट भी क्या होगा। अब देखिए, अब ए पर आते हैं। ये पॉइंट ए है। जैसे मैंने आपको बताया था, नाम तभी बदलेगा जब आप कैपेसिटर को पार करोगे। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी कितना होगा, अगला पॉइंट भी कितना होगा, देखिए आप, ए होगा। ये भी क्या होगा, ए होगा। ये भी क्या होगा, ए होगा। तो आपको समझ में आ गया आप फिगर देख के कि भाई ये जो तीनों हैं, तीनों दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। C1, C2 और ये रहा C3। तीनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं। तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सरल है। तो सी नेट होगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप नोट कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। और मान लीजिए अगर कभी कोई नोट नहीं कर पाया बच्चा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको PDF इसका भेजने वाला हूँ। PDF आपको मिल जाएगा। एक मिनट और। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेमिंग सीख लीजिए। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोगों ने पिछला क्वेश्चन नहीं नोट किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार और देख लीजिए। और अगर छूट जाता है तो मैं PDF भेज दूंगा, जितनी भी आज की क्लास है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए। इन द अरेंजमेंट shown, ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कर लेंगे हम। देखिए ये ए है और ये बी है, डायग्राम बना लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको।
तो चलिए अब इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बनाएंगे 15, और फिर ये है हमारे 10 और 20। ये पैरेलल में है, ये जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बी हो गया। 15, 10 और 20 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 30। अब ये दोनों सीरीज में है तो फॉर्मूला लगाएंगे, 1/c = 1/c1 + 1/c2, 1/15 और 1/30। एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम आएगा, 2 और 1, तो ये आ गया 3/30। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 इसका आंसर है, करेक्ट। नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनफ टाइम, 30 सेकंड और ले लीजिए नोट करने के लिए। अब देखिए ये हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। तो देखो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो C1 और C2 इसमें है, पैरेलल में है। तो थोड़ा अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे बना लेंगे, देखिए C1 और C2 पैरेलल में है, और इनके साथ C3 क्या है? सीरीज में है। अब अगला डायग्राम, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 + C2, और ये किसमें हो गया? आप सीरीज में। अब नेट कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे। क्योंकि C1 + C2 और C3 दोनों सीरीज में है। अब एलसीएम लेंगे, C1 + C2 × C3, तो ये हो जाएगा C3 + C1 + C2। अब आप पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा C1 + C2 × C3 अपॉन C1 + C2 + C। डेढ़ मिनट का टाइम नोट करने के लिए।
30 सेकंड और। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। ये देखिए, कंसीडर टू कैपेसिटर्स। C1 है 10 माइक्रोफेराड, लिख लीजिए, एंड C2 is 40 माइक्रोफेराड। What is the equivalent capacitance if they are connected in parallel? और दूसरा आंसर है सीरीज। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ही करना था। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी इसलिए लिया जाता है कि शुरुआत में हमसे अगर फॉर्मूले में कोई गलती होती है तो हम उस गलती को ना करें। ठीक। तो पैरेलल का आंसर हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये हो गया 10 और 40 जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोफैराड। अब सीरीज का आंसर निकाल लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम आएगा। ये 4 और ये 1, 5/40। अब 5 40 को 8 बार काट देगा, 1/8। अब देखिए, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थी? सी की वैल्यू कितनी आ गई? एक मिनट। 8 माइक्रो। बस ये हो गया, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक तो आपने इतना सिंपल वाला नरेशन नोट ही कर लिया होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम रीड करते हैं। इन द अरेंजमेंट C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, C3 इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड। What is the equivalent capacitance in microfarad between points A and B? अब देखिए, थोड़ा हम इस डायग्राम को, इसको लिख देते हैं 10, और C2 भी 10 है, और C3 20 है। तो देखिए 10 और 20 तो पैरेलल में है, तो जुड़ जाएंगे 30। अब 10 और 30 किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 30, 3, 1, 4/30। तो सी की वैल्यू आ गई 30/4, 2 से काट दो, 15/2, 7.5 माइक्रो फैराड। तो ये हमारा आंसर, पहला आंसर सही है। नोट कर लीजिए। अभी क्या है, शुरू में सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आगे आएगा तो हम थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे।
एक मिनट नोट करने के लिए। ओके, इनफ टाइम। अब आपने नोट कर लिया होगा। 30 सेकंड और। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम दो बातें तो समझ गए हैं कि भाई सीरीज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, और कैपेसिटेंस में सीरीज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, और पैरेलल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरीज का जो फॉर्मूला होगा, सीरीज में हमें फॉर्मूला लगाना है 1/c = 1/c1 + c2। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर c2c1 तो दो हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, c1c2/c1 + c2। पर अगर तीन हो तो हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगली बात। अब पैरेलल में तो हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला लगेगा। कैपेसिटेंस में फॉर्मूला पलट जाता है, c = c1 + c2, लाइक दैट। तो मेन हमारा ये जानने वाला है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट। दो के केस में तो हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और यहाँ तो पैरेलल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे जोड़ दो। तो पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आ ही जाएगा। अब देखिए, अब आपको सवाल करने हैं अब, है ना। तो अब थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं, चलिए देखिए। यस, फॉर द फॉलोइंग सर्किट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं इसे सॉल्व करूँ, नेमिंग मेथड से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट सर्किट की थ्योरी भी बहुत काम करती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसे पहले नोट कर लीजिए, 1 मिनट और ले लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, ये पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट भी पी होगा, ये पॉइंट भी पी होगा। नाम तभी बदलेंगे जब हम कैपेसिटर को पार करेंगे, अभी अभी करना नहीं है। ये भी पी होगा, ये भी पी होगा। अब क्यू। अब देखिए, अब हमने कैपेसिटर को पार करा, ये देखिए हम इसके पार जा रहे हैं। तो अब नाम, क्योंकि ये तो क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको नाम दे देते हैं आर। ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर। ये भी क्या होगा, आर। अब आप देखिए, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। फिर यहाँ पहुंच गए हम, ये भी आर होगा। अब थोड़ा रुक जाइए, ये भी आर होगा, और तो ये भी आर होगा। फिर ये भी आर होगा,
ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अब देखिए, अब यहाँ सर्किट बन गया। ये क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर हो गए शॉर्ट सर्किट। अब आपको यहाँ शॉर्ट सर्किट समझना पड़ेगा। भाई शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर माइनस वी आर, क्योंकि सभी आर और आर के बीच में जुड़े, तो ये फ्यूज हो, इसे कहते हैं। अगर देखो भाई, आपके ये जो दो कैपेसिटर हैं, आर और आर, कौन से, ये आर और ये आर, इस आर और इस आर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़ गए, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। भाई दोनों आर और आर के बीच में जुड़ गए, तो आर और आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी आर माइनस वी आर, मतलब जीरो, तो ये होगा शॉर्ट सर्किट। तो अब हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए, ये अच्छा सवाल है। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं कल की क्लास में भी इस सवाल को क्या करूंगा, रख लूंगा। तो अब हमें पी और क्यू के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा, सबसे लेफ्ट में पी लिखा, सबसे राइट में हमने क्यू लिखा, और बीच में हमने लिख दिया आर, क्योंकि आर बीच में पड़ता है। अब आप देखिए, मजेदार बात यह है जो आपको मेरे को बतानी है। ये देखिए, पी और आर के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप, सी। तो मैं इसको लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिख दिया मैंने, सी। और अब आप देखिए, पी और आर के बीच में एक सी नहीं जुड़ा है, एक और सी जुड़ा है। कौन सा वाला, देखो, ये भी सी पी और आर के बीच में है। ठीक है, मैं इसको भी जोड़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी जोड़ दिया मैंने। अब देखिए, पी और आर के बीच में एक और सी जुड़ा हुआ है, एक और सी जुड़ा हुआ है पी और आर के बीच में, वो ये रहा तीसरा। ठीक है, हम इसको भी जोड़ देंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम कल की क्लास में फिर से ले लेंगे, मैसेज कर देना। मेरा नंबर तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। ये हो गया आर। अब देखिए, ये तो तीनों सी का हिसाब किताब हो गया। अब आर और क्यू के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये राशि, इनको तो अब लेना ही लेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, इसको भी लिख लेते हैं। अब ये थोड़ा हमें क्लियर हो गया। अब देखिए, एक सी, दो सी, तीन सी, तो हम लिख सकते हैं पी और आर के बीच में तीनों सी जुड़ जाएंगे, पैरेलल में है, तो ये हो गया थ्री सी। और फिर ये आर और क्यू के बीच में भी एक सी जुड़ा हुआ है। अब तो ये बड़ा आसान हो, मुझे लगता है कि ये अब बहुत आसान हो गया है। ये परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, वहां से लिए हैं मैंने। अब आप देखिए यहाँ पर, आपको बताते हैं बहुत जोरदार बात, थ्री सी और सी, थ्री सी और सी, समझ में आ रहा होगा आपको, थ्री सी और सी दोनों किसमें है, सीरीज में। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री सी और सी दोनों किसमें है, सीरीज में है। ठीक है भाई, इसी पेज पे सॉल्व करना चाहेंगे हम। चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन सी नेट, वन अपॉन थ्री सी, वन अपॉन सी। अब एलसीएम ले लिया, थ्री सी, वन प्लस थ्री, तो सी नेट आ जाएगा थ्री सी बाय फोर, थ्री सी बाय फोर। इसका करेक्ट आंसर चौथा है। आराम से 2 मिनट का और टाइम लीजिए आप इसको नोट करने में।
और अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं इसको कल की क्लास से फिर रख लूंगा। एक मिनट और। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट सर्किट का एग्जांपल फिर से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी। अब मुझे अगर इसको शॉर्ट सर्किट करना है तो बहुत सरल तरीका है। मैं क्या करूंगा, इसकी एक प्लेट प्लस है और एक प्लेट क्या है, माइनस है। मैं इसकी प्लस प्लेट से माइनस प्लेट को एक तार से, वायर से जोड़ दूंगा। तो आप जानते हो प्लस और माइनस को मिला देंगे, प्लस और माइनस को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या था, ये दो कैपेसिटर जुड़े हुए थे। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दो कैपेसिटर जुड़े हुए थे। अब हमने क्या करा, यहाँ पर जब ये दो जुड़े हुए थे तो हमने एक वायर से, देखिए, एक वायर से इनको क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया। ये दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। तो नतीजा क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कंसीडर कंसीडर नहीं करते, उसे हटा देते हैं, ग्रुपिंग से उसे हटा देते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ले लीजिए 30 सेकंड का टाइम। तो उम्मीद है कि अब आपको शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें कुछ सवाल और कर लेने चाहिए। अब देखिए, ये देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक चीज, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, सभी की कैपेसिटेंस सी। डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। सब किसके बराबर है, सी के बराबर। अब नेमिंग मेथड से हम इस सवाल को कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, इसके चार आंसर भी दिए गए हैं, तो हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए, सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए है, तो ये नीचे वाला भी ए होगा। चलो भाई, ए का काम खत्म हुआ। अब बी पर आ जाओ। ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे वैसे। तो देखिए, ये पॉइंट भी आपका बी होगा। फिर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ नीचे आते हैं, देखिए इधर आ रहे हैं। अगर ये ऊपर वाला पॉइंट बी है तो नीचे वाला पॉइंट भी बी, और ये भी बी है। तो देखिए, ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब पूछेंगे आप क्यों? बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड बी। तो इसको तो हमने हटा दिया। अब आप देखिए अगली अप्रोच। ये ए और बी के बीच में जुड़ा है, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा है। तो अब हमने यहाँ लिखा ए, और यहाँ लिखा बी। ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है हमारा C1, और नीचे जुड़ा हुआ है, नीचे देखो, और ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है C2। तो आप खुद बता दो नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 प्लस C2। और दोनों C के बराबर हैं, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 2C। तो चौथा आंसर क्या है, सही आंसर? नोट कर लीजिए, टाइम है आपके पास। बहुत अच्छा सवाल। एक मिनट का टाइम और। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। The equivalent capacitance between the points A and B of five identical capacitors, each of capacity C। इसको आप पहले नोट कर लीजिए एक मिनट, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए आप, ये वाला C, और ये वाला C, इसमें दोनों सीरीज में आपस में जुड़े हुए। इसी तरह आप देखिए, ये वाला C और ये वाला C, ये भी किसमें है, सीरीज में। तो भाई अगला डायग्राम कैसा बनेगा? सवाल इस बात का है कि अगला डायग्राम कैसा बनेगा, इसको बनाते हैं।
अब देखिए सी और सी जुड़ गए, यहाँ पर सी जुड़ा हुआ है और ये जुड़ गए तो जुड़कर कितने हो गए, 2C। उसी तरह ये सी और ये सी भी जुड़ गए, ये भी कितने हो गए, 2C। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों 2C सी और 2C पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2C + C + 2C। तो नेट कैपेसिटेंस का जो आंसर है वो 5C होगा। और ये दिया हुआ है हमें कौन सा आंसर, सेकंड आंसर। 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल है। मजा तो आपको अगली क्लास में आएगा, थोड़ा अच्छे और अच्छे सवाल एकदम से नहीं ले सकते। 30 सेकंड और नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल होगा। तो इसमें क्या है, इन सवालों के थ्रू हमने कोशिश करी कि बिल्कुल किसी ने कभी भी नहीं पढ़ा हो तो भी पढ़ ले। फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई एक काम करते हैं, ए और बी लिख लेते हैं। एक मिनट। अब देखिए ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है तो ये दो तो हो गया। अब ए और बी के बीच में जो दूसरा रास्ता है ये देखिए, 3, 4, 7 और 5, 12, ये तीनों किसमें हैं, सीरीज में है। देखिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, 3, 4 और 5 सीरीज में, तो हम ऐसे लिख देंगे 3, 4, 5, बस। अब जोड़ लिया, सीरीज में जोड़ेगा नहीं, देखिए क्या होगा, 1/c = 1/c1 +1/c2 +1/c2, ये लगाना पड़ेगा, तो तभी हमें पता चलेगा कि वही कितना आता है। तो चलिए इसको अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। 1/3, 1/4, 1/5। अब एलसीएम लीजिए, वो तो लेना पड़ेगा, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए। 60 आ जाएगा, 20, 4 60 में भाग गया, डिवाइड हुआ 15, 12, तो 20 और 15 35, 35 और 12 47। तो ये नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 60/47। ये आंसर नहीं है, तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस है। अब आप देखिए, तो अगला डायग्राम बनेगा, ऊपर वाला आ गया 60/47, नीचे वाला कितना है, 2 है। तो भाई नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 60/47 + 2। अब आप इनको जोड़ लो,
47 एलसीएम 60 + 94 54/47, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 47/54। ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, पर देखो आप कैलकुलेशन कितनी करवा रहा है। इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्लास ले ली है। तो कैलकुलेशन भी, एलसीएम लेना, ये सब चीजें आपको क्या है, अब आनी चाहिए। एक मिनट और नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर हम इसे एंड करते हैं। तो आज एक बहुत इंट्रोडक्शन हमने दिया। बस इतना याद रखो कि सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/c लगाते हैं, और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, ये हमें क्या है, थोड़ा याद रखना चाहिए। तो थोड़ा अगली क्लास में हम कैसे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, थोड़ा आपको बता देते हैं, तो थोड़ा आपको भी मजा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए है, लिया गया है, लिखिए मत आप इसे। तो अब हम यहाँ इसे एंड करते हैं स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। और फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगली 2 क्लासेस में, ढेर सारे करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। और आपके पुराने नीट के पेपर में जो सवाल आए हैं उनको भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू।